हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत एक्साइटेड होंगे आप आज के टॉपिक के लिए, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस इन सीए एग्जाम। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो मोटिवेशनल नहीं है, ये फैक्ट्स पर बेस्ड है। ये तथ्य और सत्य बताएगी आपको। आप यकीन माने कि मैं अनुभव से बता रहा हूं आपको, अपनी पढ़ाई का और अपने पढ़ाने का दोनों का अनुभव का निचोड़ मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि सक्सेस अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम में चाहिए तो आपको बेसिक फंडामेंटल्स में क्या काम करना चाहिए। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि जो मैं बताऊंगा कि ये करना है सिर्फ वही करना है बस, क्योंकि अगर आपने उसको किसी और के साथ मिलाया तो फिर वो साइड इफेक्ट हो जाएगा। मान लो मैंने बताया कि ये 4 चीजें करनी है, आपने सोचा चल 5वीं भी कर लेता हूं, ये वाला तो हो ही जाएगा, ये तो सर ने जो बताई वो तो मैंने कर ली, तो चलिए 5वीं और कर लो। सब कलेश हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा, ऐसा मिक्सचर तैयार होगा जिसमें सब बर्बादी हो लेगी। आपको फोकस करना है कि ये करना है सक्सेस के लिए और यही करना है। एक और बात, इससे पहले कि हम पन्ना पलटें, आपको ध्यान रखना है कि सक्सेस, फाउंडेशन, फाइनल, इंटर तीनों के लिए है। आपके पूरे जर्नी में आपको साथ देगी ये वाली हमारी वीडियो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये क्या सक्सेस है। अच्छा, ये जो सीक्रेट मंत्रा है मैंने 2 भागों में बांटा है। एक तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए महामंत्र। पहले मैं आपको महामंत्र दिखाऊंगा। अगर वो महामंत्र आप नहीं समझ पाए तो बाकी मंत्रों का कोई लाभ नहीं है। मुझे मेरी टीम ने सुझाव दिया था कि महामंत्र बाद में समझाना, लेकिन मैं चाहता था कि महामंत्र पहले बता दूं। महामंत्र अगर तुम फॉलो नहीं कर पाए तो बाकी मंत्र फॉलो करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। तो मैं पहले तुम्हें दिखाऊंगा महामंत्र और उसके बाद तुम्हें दिखाऊंगा बाकी के मंत्र। तो चलो पहले मैं महामंत्र दिखाता हूं तुमको। देख रहे हो तुम ये क्या लिखा है महामंत्र में? 4 बातें, ये चौपाई पी जाओ, अपने जीवन में अपना लो। 1 कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो ना, कहीं और निगाह नहीं लेकर जानी है, किसी और तरफ नहीं देखना है। जब हम जो कोर्स कर रहे होते हैं हमेशा हमें दूसरे का बढ़िया लगता है। कोई एक्चुअरी कर रहा होगा तुम्हें लगेगा हाँ ये बढ़िया था भाई। कोई एमबीए फाइनेंस कर रहा होगा, बढ़िया कॉलेज से डैशिंग पर्सनालिटी कॉलेज की और कॉलेज के लोगों की होगी, आपको लगेगा भाई हम तो गलत फंस गए। कोई दूसरा कोर्स कर रहा होगा, आपको लगेगा ये बढ़िया है, क्विक रिजल्ट आते हैं इसमें, तो हम तो भाई गलत फंस गए। गलत बात। पूरा सम्मान और पूरी मोहब्बत अपने कोर्स से करनी है। 1 फैकल्टी, ये तुम लोग बिल्कुल फॉलो नहीं करते हो। अगर तुमने मिस्टर एक्स से लॉ पढ़ना शुरू करा तो बस अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो वहां पर। वो मास्टर या मास्टरनी तुम्हें कहे दिन में रात तो कहना हाँ जी घोर रहा अमावस्या वाली। पुराना मुहावरा है, तुम जानते हो ये बात। 1 फैकल्टी, तुम पता चला आधा चैप्टर उधर पढ़ते हो, आधा चैप्टर उधर पढ़ते हो, आधा चैप्टर उधर पढ़ते हो। 10 क्वेश्चन उसके कर लिए, 15 क्वेश्चन उसके कर लिए, फिर कहीं मिसमैच हो गया, क्लैशिंग में दिमाग किसका खराब? तुम्हारा। 1 कोर्स 1 फैकल्टी। 1 फैकल्टी का मतलब ये नहीं है 1 फैकल्टी सारे सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और उसके लिए जो फैकल्टी तुमने फाइनल करा बस वही टीचर फाइनल कर लेना हमेशा के लिए। कोई भी परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप नहीं होता है कि 100% वो उसके अंदर सब कुछ सही हो। अरे भाई कुछ प्लस कुछ माइनस, लेकिन जो हमने तय कर लेना बस वहीं रह जाना है बस। 1 बुक, इसमें भी मैं देखता हूं बहुत ड्रामा है। बच्चा मान लो फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स की किताब पढ़ रहा है, पहले अपनी बुक सॉल्व कर ली, फिर पड़ोसी बच्चे की देख रहा है, तू कहां पढ़ता है, अच्छा मेरे को दिखा दिया बुक, में जेरोक्स करा लूंगा, इसके भी क्वेश्चन कर लेता हूं। अरे यार अपनी किताब को 6 बार कर लो, वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू के एक बार 6 किताबें करो। एक सब्जेक्ट की 1 फैकल्टी, एक सब्जेक्ट की 1 किताब। ये क्या लिख रहे हो सर? 1 फ्रेंड। और क्या, तुम तो चौराहे पर 4 लोगों से पूछते हो भैया जरा इसका ट्रीटमेंट बता दो, भैया जरा इसका ट्रीटमेंट बता दो। क्या जरूरत है तुम्हें ट्रीटमेंट बताने की? तुम्हारे पास ये नहीं है 1 कोर्स की 1 फैकल्टी। अगर फ्रेंड से पूछना भी है दोस्तों तो यार सेट करो, तुम ये तय कर लो कि डीटी में मैं मिस्टर एक्स यानी कि अपना फ्रेंड एक्स जो है उससे पूछूंगा, लेकिन इसको अकाउंट्स तो ज्यादा आती नहीं, अकाउंट्स में वाई से पूछूंगा बस। 4 जगह दोस्तों ओपिनियन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कोई मकान खरीदने जा रहे हो जो 4 जगह फ्लैट देखोगे, कोई कार खरीदने जा रहे हो जो 4 शोरूमों में पसंद करोगे। प्लीज फोकस करिए, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति बदलिए। जो रैंक होल्डर्स हैं, जो टॉप स्कोरर्स हैं, जो स्टार परफॉर्मर हैं, उनके पास भी 24 ही घंटे होते हैं, बस उनका स्टाइल अच्छा होता है जो मैं करवाने आया हूं तुम्हारा। तो 1 फ्रेंड, 4 लोगों से पूछने वाला चक्कर खत्म कर दो। तो ये है हमारा महामंत्र। 1 कोर्स 1 फैकल्टी
वन बुक वन फ्रेंड। ठीक है, ये सबसे बड़ा महामंत्र है सफलता का। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में तो क्या, लेकिन सब जगह, लेकिन हमें तो सीए की बात करनी है। ये अदर मंत्रास है, ये है धरातल की बातें, ये है असलियत। और तुम्हें खराब लगेगा, लेकिन मेरी बात समझ लो, 6-6 महीना 8-8 महीना तुम पढ़ते रहते हो। पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, लिखने से होगा। बाबा रामदेव योग के लिए कहते हैं करने से होगा। मैं एग्जाम के लिए भी यही कह रहा हूं, करने से होगा। यूं देखकर ऐसे किताब पढ़ने से क्या हो रहा है, ऐसे लिख लिख के देखो ना। देखो क्या करना है तुम्हें, कंप्लीट कवरेज, सारे कॉन्सेप्ट और सारे सवाल स्टडी मैट के, पास्ट ईयर पेपर के और मॉक टेस्ट पेपर के। हाँ, अगर आप कोचिंग लेते हैं तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली तीनों कवर होते हैं। अगर आप कोचिंग लेते हो तो स्टडी मैट, पीवाईपी और एमटीपी को अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो हमने करा दिया बस उसमें ये सब पहले से इंक्लूडेड है, तुम्हें अलग से छाटने की जरूरत नहीं। भाई तुम पैसे दे रहे हो, तुम कोर्स सब्सक्राइब करोगे तो तुम अलग अलग जगह भटकने की जरूरत क्या है? 3 जगह चीजें डाउनलोड करोगे, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना। बट अगर आप अपनी तरफ से पढ़ते हैं तो ये 3 चीजें जरूर आपने कर लेनी। और कोचिंग करते हैं तो बस जो कोचिंग ने मटेरियल दिया है वो पीना है। नो कवरेज ऑफ एनीथिंग एल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है ये कीमती बात है जानने वाली, क्या नहीं करना ये भी बहुत कीमती बात है जानने वाली। ये 3 या कोचिंग की किताब, बस उसके बाद कुछ नहीं करना है। मैं तो देखता हूं कि बच्चे इतने फैसिनेट हो जाते हैं, इधर देखा किताब किसी की, उधर देखा किताब किसी की, उधर 4 सवाल कर लिए। अरे यार, कोई ज्ञान का भंडार थोड़ी इकट्ठा करना है। 100 नंबर के पेपर में 60 नंबर लाने, नमस्ते। तुम ये नहीं समझते कि अपने को लिमिट में रखोगे तो जल्दी पास होगे। बड़ा समुंदर कैसे पार करोगे तुम? ये देखो, कंपलसरी टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट पर होती है coceducation.com पर, तुम देते ही नहीं। अब हर किसी को दिल थोड़ी करता अपना भविष्य अच्छा बनाने को, सबका अच्छा बनेगा तो दिक्कत भी तो हो जाएगी, है ना? बुरा ना मानो, लेकिन ये सच है। डेली प्रैक्टिस, बच्चा मैं देखता हूं बांटता है टाइम। सर मैं एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ूं कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ूं? तू चाहे 4 पढ़, तू चाहे 2 पढ़, तेरी दिल, तेरी मर्जी। लेकिन भाई दिन में 24 घंटे होते हैं, 4 घंटे आप अलग निकालिए, 1-1 घंटा चारों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करिए। राइटिंग प्रैक्टिस, रीडिंग नहीं कह रहा हूं मैं, राइटिंग प्रैक्टिस। कोई से 2 सवाल उठा लिए अकाउंट्स के, 2 सवाल किसी सब्जेक्ट के, जो तुम्हारा दिल करे यार, लेकिन हाथों से तुम्हारे कलम और कागज निकलने चाहिए, तब तुम हुनर वाले बनोगे। एग्जाम में 3 घंटा लिखना है ना, फाइनल में तो एक पेपर 4 घंटे का भी होता है। फिर लिखने की कोशिश करें आप, डेली प्रैक्टिस। और आखिरी है पेशेंस। भैया ये बहुत मोटी बात है, ये नहीं होगा तो ये सब टूट जाएंगे। धैर्य बहुत जरूरी। मैं ये नहीं कह रहा तुम फेल हो जाओ तो धैर्य रखना, रोजाना धैर्य रखना होता है, क्योंकि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। तुम्हारे फ्रेंड की कॉलेज की फेस्ट चल रही होगी, वो वहां नाच रहा होगा, इंस्टा पे फोटो वीडियो आ रही होंगी, तुम्हें लगेगा हम तो सब्जेक्ट की किताबों में डूबे हुए हैं। तुम्हारे किसी फ्रेंड के, किसी कॉलेज के, किसी फ्रेंड के, किसी ग्रुप का कोई टूर कहीं जा रहा होगा, वहां पर वो घूमने नदियों में, पहाड़ों में, और तुम उनकी वीडियो देखकर तुम्हें लग रहा होगा हम तो यार गलत फंस गए। भैया धैर्य रखना पड़ेगा, कोर्स अभी छोड़ दो तुमसे नहीं हो रहा तो ठीक है, 4 बार इधर उधर लुढ़कने के बाद छोड़ने से अच्छा अभी छोड़ दो। संघर्ष जीवन में एक ही बार हो सकता है, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। अभी कर लो, कुछ समय की बात है, बाद में कभी नहीं करना पड़ेगा। और अभी नहीं करा तो बाद में ना उम्र रहेगी ना ताकत, ये समझ लें आप। तो बस ये महामंत्र और ये जितने मैंने अदर मंत्र आपको बताए उन्हें आप अपनाएं दोस्तों, बहुत फायदा होगा आपको। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, हैप्पी सीए, हैप्पी COC।